आज मैं जिस मूवी या वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सी हल्क है, जो मार्वल ने कुछ ही महीनों पहले लाई है, जो वाकई ही कमाल की है। खैर बिना समय बिताए हुए सीधा इसकी कहानी की ओर चलते हैं। तो हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़की जेनिफर को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक लॉयर होती है। वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम निक है उसके साथ मिलकर केस जीतने की तैयारी कर रही थी। तभी जेनिफर जब कोर्ट की ओर जाने लगती है तो अपना फेस कैमरे की ओर करके यह बताने की कोशिश करती है कि वो जेनिफर से सी हल्क कैसे बनी। जैन बताने लगती है कि जब वो अपने कजन वेनर के साथ एक बार रोड ट्रिप पर जा रही होती है तो वेनर ने अपने हाथ पर एक डिवाइस को लगा रखा था, जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल आदमी बनकर रह सकता है। अगर वो उस डिवाइस को खोल या हटा देता तो वो दोबारा से हल्क बन जाता। तभी जेनिफर सुपरमैन के बारे में बात करने लगती है कि अभी वह वर्जन कैसे है। इतने में ही उसके सामने एक स्पेस एयरक्राफ्ट आ जाती है, जिससे वेनर का वायलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार सीधा खाई में जा गिरती है। जेनिफर जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलती है, पर वैन अभी भी कार में ही फंसा हुआ था। तो जेनिफर उसके पास जाकर उसे कार से बाहर निकालती है, पर उसका हाथ कार से खरोच लगकर कट जाता है, जो कि वैन काफी ज्यादा जख्मी होता है। तो उसका खून के कुछ बूंद जेनिफर के कटे हुए हाथ पे जा गिरता है, जिससे उसके शरीर में कुछ हलचल सी होने लगती है। तो वो भागते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर जब नॉर्मल होती है तो वो खुद को एक बार में पाती है। बार के पास पहुंचकर जेनिफर एक वॉशरूम में जाकर अपना फेस धो ही रही होती है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती है, जो उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसके फेस को साफ करने लगते हैं। जेनिफर उनसे कजन के पास कॉल करने के लिए फोन मांगती है। इसके बाद वह बार से बाहर निकलकर अपने कजन का वेट कर ही रही होती है। तभी उसके पास कुछ गुंडे आकर उसे छेड़ने लगते हैं, जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह सी हल्क में बदल जाती है। जेनिफर को सी हल्क बनता देख सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब जेनिफर की आँख खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है और किसी ने उसके कपड़े भी बदल दिए थे। इसके बाद जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसे आयरन मैन का हेलमेट दिखता है। खैर इसके बाद जेनिफर नीचे लैब में जाती है तो वह देखती है कि वेनर, जो कि अब स्मार्ट हल्क बन चुका था, जेनिफर उसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तो हल्क उसे बताता है कि हम अभी मैक्सिको में हैं और यह मेरा लैब है जो टोनी ने मुझे दिया था। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि जब बैनर हल्क से दोबारा बैनर बना था तो उसने इसी जगह पर 5 साल बिताए थे। इसके बाद वेनर उसे बताता है कि जो तुम्हारे अंदर या तुम्हारे शरीर में ब्लड गया है उसी की वजह से तुम सी हल्क बनी हो। पर जेनिफर उसे कहती है कि तुम मुझे दोबारा से पहले जैसा बना दो। पर हल्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकती। तब जेनिफर उसे कहती है तुमने वो जो डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से तुम बैनर बने रहते हो वो मुझे दे दो। पर हल्क उसे कहता है कि नहीं, वो केवल मेरी बॉडी पर ही काम कर सकता है। खैर इसके बाद हल्क जेनिफर को समझाता है कि तुम्हें हल्क बनने की प्रक्रिया पर कंट्रोल करना होगा, तभी तुम लोगों के बीच रह सकोगी। इसके बाद हल्क उसके गुस्से को कम करने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो सबसे पहले जेनिफर को एक चैम्बर में बंद कर देता है। चैम्बर में से एक तेजदार घूमते हुए पतला सा ब्लेड निकलने लगा, जो जेनिफर की ओर बढ़ रहा था। जेनिफर हल्क से कहती है तुम मुझे इस चैम्बर से जल्दी से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। जो कि वो तेजदार ब्लेड घूमते हुए उसकी ओर आ रही थी, जिसे देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह सी हल्क बनकर उस ब्लेड को रोक देती है। जेनिफर गुस्से में आकर उस चैम्बर के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आती है। वेनर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, पर हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जेनिफर सी हल्क बनने के बाद भी अभी भी जेनिफर ही है। इसका मतलब जेनिफर के शरीर में 2 आदमी नहीं है, बल्कि जेनिफर ही सी हल्क है। लेकिन वेनर के अंदर दोनों होते हैं, हल्क भी और वेनर भी। इसके बाद वेनर उसे अगला ट्रेनिंग देता है कि अगर तुम्हारे कोई आसपास चिल्लाए या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे फिर भी तुम शांत रहोगी। वेनर जेनिफर को अगली एक्सरसाइज शुरू करता है। वेनर उसे डायरेक्टियल थेरेपी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हमें अपने अंदर दोनों लोगों को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले दिन जब जेनिफर सो रही होती है तो वेन उसके पास जाकर एयर हॉर्न बजाता है, जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाती है और
और वह दोबारा से सी हल्क बन जाती है। वैन जेनिफर को फिजिकल ट्रेनिंग सिखाता है जिसमें उसे चट्टान को फेंकना होता है। वैन उसे एक्सरसाइज करना सिखाता है, पर जेनिफर उससे भी बढ़िया सब कुछ कर रही थी, जिससे वैनर को जेलस सा फील होने लगता है। लेकिन दोनों में एक बात अलग थी कि वैन के अंदर पैशन था जो कि जेनिफर के अंदर नहीं था। वो हर बार वहाँ से जाने की जिद करने लगती थी। जेनिफर वैनर से कहती है कि मैं अपने लाइफ में वापस कब जाऊंगी और अपनी लाइफ कब शुरू करूंगी, लेकिन वैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इन सब में वक्त लगता है, तुम्हें पैशेंस रखना होगा। इसके बाद वैन जेनिफर को बताता है कि हल्क बनने के फायदे भी है, जो कि अब दोनों थक चुके थे। तो वैन उसे अपने बार में लेकर जाता है जिसे उसने अपनी दोस्त टोनी की मदद से उस बार को बनाया था। दोनों वहाँ पर दबाकर वाइन पीते हैं। सुबह होते ही जेनिफर का सिर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है क्योंकि उसने रात में काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली थी। इसके बाद वैन उसकी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता है, उसे अपने गुस्से को शांत करने के बारे में सिखा रहा होता है। तो जेनिफर उसे कहती है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ से अपने घर जाने लगती है और वह वैन से कहती है कि मेरी भी अपनी लाइफ है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पर वैन उसे बताता है कि तुम अब एक सुपर हीरो बन गई हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। जिस पर जेनिफर उसे कहती है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे कोई सुपर हीरो बनने का शौक भी नहीं है। इसके बाद वो जीप का चाबी लेकर वहाँ से निकलने लगती है, पर वैन उस जीप के सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह दोबारा से सी हल्क बन जाती है। वो वैन को जीप के सामने से हटने के लिए बोलती है, पर वैन नहीं हटता, जिससे वो गाड़ी से ठुक जाता है और वह कुछ दूर जा गिरता है। इसके बाद जेनिफर उसे देखने के लिए आती है और दोनों में अब फाइट होने लगती है। एक दूसरे में जबरदस्त फाइट होती है। हल्क अपने थंडर क्लैप की मदद से सी हल्क को रोकने की कोशिश करता है। सी हल्क भी उसे अपने थंडर क्लैप से चोट पहुंचाती है। इसके बाद दोनों फाइट करते हुए वार में जा गिरते हैं, जिससे वैनर सी हल्क को कहती है कि तुमने मेरे पूरे बार को तोड़ दिया है, इसीलिए इसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। फाइट खत्म होने के बाद दोनों मिलकर उस बार को मरम्मत करने लगते हैं। तभी वैनर जेनिफर से कहता है कि अगर तुम अपने लाइफ में वापस जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। तभी सी हल्क उसे कहती है, चल झूठे। खैर थोड़ी देर बाद जेनिफर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वैनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम यहाँ आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद जेनिफर अपने केस को लड़ने के लिए कोर्ट जाने लगती है। अभी कोर्ट का फैसला शुरू ही हुआ था, तभी कोर्ट में टिटानिया आकर अटैक कर देती है। तब निक जेनिफर के पास आकर उसे कहती है कि जल्दी से तुम सी हल्क बनकर हम सबको बचा लो। शुरुआत में तो जेनिफर सी हल्क बनना नहीं चाह रही थी, लेकिन निक के फोर्स करने के बाद वो सी हल्क बन जाती है और वह टिटानिया से फाइट करके उसे हरा देती है। अब लोगों को पता चल गया था कि जेनिफर सी हल्क है। इसके बाद हम जेनिफर को वैनर के पास देखते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, फिलहाल के लिए बाय।